ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने ग्रीन इंडिया चैलेंज कबूल करते हुए 3 पौधे लगाए। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने इस अनोखी मुहिम का सोशल मीडिया पर आगाज किया था, जिसका काफ़ी बेहतर रद्दअमल हासिल हो रहा है। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत कई सियासी कायदीन, फिल्मी, समाजी और खेल की दुनिया के सितारे पौधे लगा रहे हैं और फिर किसी और को इस तरह करने का चैलेंज दे रहे हैं। इस ग्रीन इंडिया चैलेंज का मकसद तेलंगाना व मुल्क भर में सरसब्जी व शादाबी बढ़ाना है। आज दुनिया भर में ओलंपिक डे मनाया गया। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने ओलंपिक डे के मौके पर लाल बहादुर स्टेडियम में तेलंगाना ओलंपिक भवन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने स्टेट ओलंपिक सेलिब्रेशन का आगाज किया। इस दौरान ओलंपिक एसोसिएशन नायब सदर प्रेम राज, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वेणुगोपालचारी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि वजीर आला केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत खेलों की तरक्की में नुमायां हिस्सा ले रही है। మరి కరోనా ఉన్నందుకు మరి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారానే ఈరోజు ఒలింపిక్ డే సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము। ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ వారు నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి గారు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ నేను, వేణుగోపాలాచారి గారు, ఇతర పెద్దలందరూ కూడా పాల్గొని మరి ఈ యొక్క ఒలింపిక్ డేను నిర్వహించుకున్నాము। మరి రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణలో క్రీడలు ఎట్లా ఉండబోతున్నాయి, మరి రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతున్న సందర్భంగా పెద్దలు కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రము మరి నీళ్లు, నిధులు, మరి వ్యవసాయం కానివ్వండి, మరి ఇండస్ట్రీస్ కానివ్వండి, ఐటీ సెక్టర్, హెల్త్ అన్ని రంగాల్లో ముందుకెళ్తుంది రాష్ట్రము। మరి క్రీడల్లో కూడా ముందుకెళ్ళడానికి మరి సీఎం గారు ఒక స్పోర్ట్స్ పాలసీని క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీని 4 మంత్రులతో నియమించడము మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి, మా మంత్రి గారు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి, కేటీఆర్ గారికి ధన్యవాదాలు। रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी सत्यवती राठौड़ ने आज जिला विकाराबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कोडंगल मंगल के बोमरास पेट इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुकामी एमएलए नरेंद्र रेड्डी के अलावा मुकामी कायदीन व मुतालिका अहदेदार मौजूद थे। कैबिनेट లో ఉన్నప్పుడు మరి కాలమైతా ఉంది, జూన్ నెల వస్తుంది, రైతు బంధు ఏం చేయాలి, ఎన్నికల్లో ఇచ్చినట్టు లక్ష రూపాయల లోపు రుణాలను ఈసారి ఏం చేయాలి అని ఆలోచన వచ్చినప్పుడు మనకు రావాల్సిన ఆదాయమే రాలేదు, ఏ విధంగా చేస్తాం, రైతులు కూడా అర్థం చేసుకుంటారు, 4 రోజులు ఆపుదామని అన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు క్యాబినెట్ తర్వాత బయటకు వచ్చి చెప్పారు, మీరు విన్నారు, కేసీఆర్ బతికినంత వరకు రైతు బంధు ఆగదు, రైతులు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి, వాళ్ళు మరి కొంత పేదవాళ్లకు సహాయం చేసే స్థాయికి రైతు రావాలి అని అంటే తప్పకుండా అది కూడా సకాలంలో పంటలు ఏదైతే వేసుకుంటారో आदिलाबाद एमआईएम सदर मोहम्मद फारूक अहमद ने दफ्तर बल्दिया आदिलाबाद के अहाते में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करने वाले शरपसंदों को आज शाम तक पुलिस हिरासत में लेकर सख्त कार्रवाई का जिला एसपी विष्णु एस वॉरियर से मुतालबा किया। फारूक अहमद ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए मुहिबान मजलिस को दिली तकलीफ दी गई। फारूक अहमद ने बताया कि इस सिलसिले में 21 जून को ही वन टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, ताहम इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने जिला एसपी से मुताल्लिका पुलिस ओहदेदारान को अहकामात जारी करते हुए जल्द अज जल्द कातियों को पुलिस हिरासत में लेने का पुरजोर मुतालबा किया, वरना 24 जून को बड़े पैमाने पर एहतजाज करने की वार्निंग दी गई। मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद रुकने पार्लियामेंट और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करते हुए शहर आदिलाबाद के 2-3 लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की शान में गुस्ताखी की गई। बिहार के इलेक्शन के ताल्लुक से असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ में बीजेपी का झंडा और उनकी फ़ोटो को आरएसएस और बीजेपी से जोड़ा गया, जिसकी वजह से शहरियान आदिलाबाद की नहीं बल्कि पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों के दिलों में उनको ठेस पहुंची और दिली तकलीफ़ पहुंची है। उसी के मद्देनज़र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहरियान आदिलाबाद की जानिब से वन टाउन पुलिस स्टेशन में 21 तारीख को कंप्लेंट दिया गया, लेकिन आज 2 दिन गुजर गए, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। मैं सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जनाब विष्णु एस वारियर साहब से मुतालबा करता हूं, गुजारिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आपके जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देते हुए उनको आज हर हालत में उनको अरेस्ट किया जाए। अगर उनको आज अरेस्ट नहीं किया गया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कल बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी, क्योंकि ये हमारे नकीब मिल्लत बैरिस्टर ओवैसी साहब हमारे पार्टी चीफ की शान में गुस्ताखी का मामला है।
हम इसको किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। आगापुरा बोईगुड़ा में वाक़ दरगाह हज़रत सरदार बेग रहमतुल्लाह अलैह के तहत 300 गज अराजी को गैर कानूनी तौर पर फ़रोख्त करने की खबर के मंजर आम पर आने के बाद आज दरगाह के अतराफ व अकनाफ में रहने वाले मुकामी लोगों ने वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर धरना दिया। एहतजाजी लोगों ने वक्फ बोर्ड के 2 अरकान एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद और एडवोकेट एम ए वहीद पर इल्ज़ाम लगाया कि ये दोनों दरगाह की ज़मीन को फ़रोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तामीरात की इजाज़त भी हासिल कर चुके हैं। इस मौके पर इन लोगों ने वक्फ बोर्ड के दोनों अरकान एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद और एडवोकेट एम ए वहीद के खिलाफ नारेबाजी भी की। लिहाजा हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये कब्रिस्तान के लिए अलर्ट करिए और मस्जिद के तहत जो है कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मस्जिद के तहत जो है ना कोई आमदनी नहीं है। हम आमदनी की बात नहीं कर रहे ना कोई मर्गियों की बात कर रहे हैं, जरिए की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं ताकि जो है ना कब्रिस्तान के लिए जगह हो। आजकल जो है ना मालूम हो, पब्लिक को सब मालूम है कि कब्रिस्तानों का क्या मामला है। किसी का हड़वाड़ की जगह बुक है, कोई जो है ना मेरा हड़वाड़ है, कोई ये जगह पे नहीं आना, वो जगह पे नहीं आना। कोरोना वायरस चल रहा, धड़ाधड़ मौतें हो रही है और गाड़ने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं और गए तो जो है ना हमारा कबीले का कब्रिस्तान है बोल के ये बातें हो रही है। तो लिहाजा हम ये चाह रहे हैं कि ये कब्रिस्तान के लिए दीजिए ताकि हम भी यहाँ पे हर आदमी को गाड़ सके। हमारा एरिया बोल के नहीं, किसी एरिया बोल के नहीं, किसी भी आदमी जो है ना आगे जगह पूछा तो जगह देंगे हम इंशाल्लाह। हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई हमारे बस्ती का है, हमारे बाजू का है, फलाना है, अलाना है, नहीं पूछेंगे हम। लिहाजा जो चीज़ खबर के लिए है वो खबर के लिए जगह इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कोई भी ना तो भाई मुसलमान है। पत्थरगट्टी कारपोरेटर सुहेल कादरी ने आज मीर आलम मंडी का दौरा करते हुए आवाम के लिए दरपेश मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर GHMC, बल्दी व दीगर महकमों के अहदेदार मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए सुहेल कादरी ने बताया कि इस इलाके के कामों में सुस्त रवि की शिकायत मिलने के बाद सदर मजलिस की हिदायत पर उन्होंने ये दौरा करते हुए मुआयना किया। मीर आलम मंडी नई रोड का यहाँ काम हो रहा है। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब सूर्या कुमार साहब, हमारे मोहतरम महबूब साहब और माजिद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनों के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर यहाँ हमने दौरा किया है। यहाँ पर काफ़ी दिनों से यहाँ पर आवाम के लिए थोड़ी दुश्वारी हो रही थी क्योंकि यहाँ पर पाइपलाइन का काम हुआ था, थोड़े काम कैच पिट के काम थे तो रोड को थोड़ा तोड़ना पड़ा था। तो उस वजह से फिर यहाँ पर जोनल कमिश्नर का दौरा, MLA साहब यहाँ पर आके दौरा किए थे जोनल कमिश्नर के साथ। फिर यहाँ इमीडिएट सेंक्शन करवाया है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 21 लाख रुपए का काम हो रहा है। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ से लेके एक कमान तक एक रोड है यहाँ पर, और यहाँ पर एक शिकायत चल रही थी कि भाई सही काम नहीं हो रहा, तो हम खुद पर्सनल यहाँ पर आए और मैं DMC साहब, हमारे EE साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मंडी के वो साइड ख्वाजा खां के पास और उधर JJ नगर का जो चौरस्ता है वो कमान तक, वो भी एक VDCC रोड की हमारे को शदीद ज़रूरत है। तो अभी दौरा करवाए हैं। जो काम है यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तरक्याती कामों को भी बराबर कंटिन्यू काम करवा रही है। उस सिलसिले की कड़ी है कि यहाँ पर हमने ख़ास तौर से डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ, उनके तमाम मातहत ऑफिसरों के साथ हमने यहाँ दौरा किया है और इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर यहाँ VDCC रोड यहाँ पर हो जाएंगी। हैदराबाद के इलाके मीर आलम मंडी की मारूफ शख्सियत और मीर आलम मंडी मोंढेदार के सदर शेख फ़खरुद्दीन का कल इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल से गमज़दा मीर आलम मंडी के कारोबारियों ने आज दूसरे दिन अपनी तमाम दुकानों को अपनी मर्जी से बंद करते हुए शोक मनाया। लोगों ने उनकी अचानक मौत पर अफसोस और गम का इजहार किया है। मीर आलम मंडी के सदर जो है ना कल इंतकाल कर गए, उनकी याद में जो है सो आज मीर आलम मंडी बंद है। तमाम मीर आलम मंडी के मोंडेदार रिटेलर जो है ना अपनी खुदी से गम ज़ाहिर करते हुए जो है ना मंडी को बंद किए हैं। हम लोग, हमारे बीच से जो है ना एक अच्छी शख्सियत गुज़र चुकी है। तमाम मंडी के कारोबार में लोगों की मदद करना, हेल्प करना, मंडी के छोटे मोटे काम, बल्दिया के काम या MLOं के काम हो या काउंसलरों के काम हो, तमाम कामों में उनका पहल करके जो है ना उन्होंने तमाम चीज़ों को हल कराते थे मंडी के अंदर। आज हमारे बीच नहीं रहे उन्होंने। आने वाले दिन हमारे वास्ते अच्छे नहीं हैं क्योंकि मंडी में ऐसा कोई शख्स नहीं है दोबारा जो है ना हमारे को उस तरह से सपोर्ट कर सके।
एक शख्सियत थी चले गई, उसके लिए जो है ना हमारे को तमाम मिराला मंडी के लोगों को अफसोस है कि ऐसी शख्सियत फिर हमारे बीच नहीं हो सकती। और इतना काबिल आदमी मिराला मंडी में और है नहीं। 70-80 साल पुरानी दुकान थी, उनकी पूरी फैमिली जो है ना मंडी से जुड़ी हुई थी। तमाम उनके मोंडे, उनके भाया उन लोग भी मोंडेदार थे, इन्हों भी खुद भी मोंडेदार थे और इस मंडी के लीडर भी थे उन्हों। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। अंबरपेट पुलिस स्टेशन लिमिट्स में छोटी सी बात पर एक पूरी फैमिली पर लाठियों, रॉड्स और दीगर चीज़ों से हमला करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अंबरपेट इलाके में रहने वाले मोहम्मद हमीद ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके पड़ोसी, जिनमें से एक महकमा पुलिस से भी वाबस्ता है, कई लोगों के हमरा उन पर और उनके अहल खाना पर, जिनमें ख़वातीन भी शामिल है, हमला कर दिया। इस हमले में मोहम्मद हमीद शदीद ज़ख्मी हो गए। मोहम्मद हमीद की बेटियों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन पर किस तरह से हमला किया गया। वहीं मोहम्मद हमीद ने भी उन पर किए गए हमले की पूरी जानकारी मीडिया को देते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। दस्तगीर नाम है, पुलिस में घर में घुस के पत्ते मुंह में डाल के मारे सबको। और उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में है। ऐसा बिना परमिशन के आए, पूरे रॉड्स वो लेके आके मारे। कुछ भी नहीं, नाइबरहुड से। और हमेशा का यही है, हमेशा ऐसे ही मारते हो लोग। इससे पहले भी हमारे ग्रैंडफादर को भी ऐसे ही मारे थे, अब इसके बाद हमारे डैडी के ऊपर मारे लोग। ऐसे ही करते हमेशा उन लोग। और उनके अब्बा साइको है, उनको दिमागी इलाज की ज़रूरत है और उन्होंने हमेशा से ऐसे ही मारते। हर लड़ाई में उन्होंने कुछ ना कुछ नाइफ या रॉड, कुछ भी या स्टोन, कुछ भी लेके किसी ना किसी को मार। 25 लोग से हमारे घर में घुसे और हमारे विंडोज़ तोड़ दिए और सबको मारे, गर्ल्स को भी मारे और बॉयज़ को भी मारे, बिना वजह के मारे। इनको लगा मार, इनके मुंह में ये हमारे पास प्रूफ भी है सर, प्रूफ भी है हमारे सर, हमारे पास वीडियोस भी है। आपको होना है तो हम देते भी। ये डाले पूरे मुंह में, ये पूरे बच्चियों के मुंह में डाले। और हमारे बहन है, प्रेग्नेंट है, उनको भी ढकले और हमारे दादी को भी ढकले। वो लोग सामने गवर्नमेंट का ड्यूटी चल रही, उसमें भी वहाँ पे हमारे गिर जाते थे हमारे घर वाले सब लोग। ऐसा करते क्या बोलिए, हमको जस्टिस होना हमारे फादर के लिए। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में फर्नीचर की 2 दुकानात में आग लग गई। ये वाक़या मंगल की सुबह की अव्वलिन सातों में अचानक पेश आया। खबर है कि शालीमार नामी दुकान और उसके करीबी दुकानों के मालिकीन ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी कि यहाँ भयानक आग लग गई है। इत्तला मिलने के फौरी बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहाँ पहुँचकर आग पर काबू पाया। आग इतनी मुहिब थी कि इसके शोले दूर दूर से नजर आ रहे थे। कुछ देर के लिए इलाके में धुआं ही धुआं बिखर गया था। फलकनुमा पुलिस ने आज वट्टेपल्ली फलकनुमा में एक जगह छापा मारते हुए करीब 13.6 क्विंटल PDS राइस जब्त कर लिया है। इसके अलावा 2 अफराद को गिरफ्तार और एक ऑटो ट्राली को भी अपने कब्जे में कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों अफराद का ताल्लुक फलकनुमा इलाके से बताया गया है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों अफराद गैर कानूनी तौर पर इस राइस को फरोख्त कर रहे थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब ने हज 2020 को लेकर किया बड़ा फैसला। सिर्फ सऊदी में मुकीम शहरियों को ही हज की अदायगी की दी इजाजत। भारत और चीन के दरमियान कशीदगी जारी। अब सिक्किम में दोनों मुल्कों के फौजियों की लड़ाई का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली फसाद में मुलजिमा बनाई गई हामिला सफूरा जरगर को मिली मशरूत जमानत। दिल्ली से बाहर ना जाने और 15 दिनों में तफ्तीशी अफसर से बात करने की है शर्त। प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स के साथ हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र की मीटिंग। कोरोना के टेस्ट के नाम पर नामुनासिब एडवर्टाइज करने के खिलाफ दी वार्निंग। टीआरएस हुकूमत पर बीजेपी लीडर के लक्ष्मण ने लगाए संगीन इल्जाम। कहा, तेलंगाना हुकूमत की गफलत की वजह से बढ़े रियासत में कोरोना पॉजिटिव केसेस।
और आगापुरा दरगाह सरदार बेग के तहत 300 गज जमीन फरोख्त करने का मामला। वक्फ बोर्ड के अरकान एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद और एम ए वहीद पर लगा इल्जाम। मुकामी लोगों ने वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर किया हंगामा। पीबीएन के न्यूज बुलेटिन में ये थी दिन भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर पीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। देखते रहिए पीबीएन चैनल।